सोचिए वर्ल्ड वॉर टू की कहानियां अक्सर ये धूल भरी फाइलों और पुरानी फिल्म रीलों में कहीं खोई रहती हैं। तो फिर ये हमारी स्क्रीन पर इतनी पावरफुल और इमोशनल बनकर कैसे पहुंचती हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे इतिहासकार और फिल्म मेकर्स इस भूले बिसरे खजाने को उन डॉक्यूमेंट्रीज में बदलते हैं जो इतिहास को हमेशा के लिए जिंदा कर देती हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये तो मानो वक्त के खिलाफ एक रेस है। द नेशनल WW2 म्यूजियम का ये कहना हमें याद दिलाता है कि इन यादों को संभाल कर रखना कितना जरूरी है, इससे पहले कि ये हमेशा के लिए गायब हो जाएं। तो इन यादों को जिंदा कैसे रखा जाए? इसका जवाब है कहानी सुनाकर। लेकिन ये सफर शुरू कहाँ से होता है? चलिए आज पता लगाते हैं उस पूरी यात्रा का जो आर्काइव के खजाने से शुरू होकर स्क्रीन पर एक तैयार फिल्म तक जाती है। पता है, हर डॉक्यूमेंट्री एक स्क्रिप्ट से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है इतिहास के बड़े बड़े तहखानों में छिपे खजानों की खोज से। ये वो जगहें हैं जहां अनगिनत कहानियां बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें आकर खोजे। जरा इस नंबर को देखिए, 2.5 लाख। ये वाकई में हैरान करने वाला है। और ये तो सिर्फ एक म्यूजियम की बात है, द नेशनल WWI म्यूजियम। अब जरा सोचिए पूरी दुनिया में ऐसा कितना कुछ होगा। नेशनल आर्काइव्स जैसी जगहों पर जो सामान मिलता है ना, वो वाकई कमाल का है। लड़ाई के असली फुटेज से लेकर सैनिकों के पर्सनल खत, डायरी, यहाँ तक कि दुश्मन के कब्जे में लिए गए रिकॉर्ड्स भी। हर रील, हर पन्ना एक नई कहानी की शुरुआत हो सकता है। और बात सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों की नहीं है। इन आर्काइव्स में तो बहुत ही गहरी पर्सनल कहानियां छिपी हैं, जैसे किसी सार्जन की डायरी जो अपने हर मिशन का हिसाब रखती थी, या फिर वो खत जो जंग में बिछड़े प्रेमियों ने एक दूसरे को भेजे थे। यही छोटी छोटी चीजें इतिहास को इतना रियल बनाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सारा कच्चा माल तो आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इन बिखरे हुए फैक्ट्स और फुटेज के ढेर को एक अच्छी, दिलचस्प कहानी में कैसे बदला जाए। यहीं से असली कहानी गढ़ने का काम शुरू होता है। फिल्म मेकर्स सबसे पहले एक चीज बनाते हैं जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री ट्रीटमेंट। इससे आप फिल्म का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कहानी क्या होगी, मुख्य किरदार कौन होंगे और फिल्म देखने और महसूस करने में कैसी होगी। एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री की खासियत होती है कि वो एक नया नजरिया ढूंढ निकालती है। जैसे D-Day के बारे में तो सबने सुना है, पर क्या कभी घोस्ट आर्मी के बारे में सुना है, जिन्होंने नकली टैंकों और साउंड इफेक्ट्स से दुश्मन को धोखा दिया था? या फिर लेनिनग्राद की घेराबंदी को एक महिला फैक्ट्री वर्कर की डायरी से महसूस करना? यही नया एंगल एक कहानी को यादगार बना देता है। और इन कहानियों को एक स्ट्रक्चर देने के लिए फिल्म मेकर्स अक्सर क्लासिक 3 एक्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। एक्ट 1 में कहानी का सेटअप होता है, एक्ट 2 में टेंशन और ड्रामा बढ़ता है, और एक्ट 3 में कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचकर खत्म होती है। इसी फ्रेमवर्क से इतिहास एक दिलचस्प कहानी में बदल जाता है। तो कहानी का खाका तैयार है। अब आता है अगला स्टेप, जहां स्क्रिप्ट और कच्ची फुटेज को एक सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस बनाने का काम होता है। और ये जादू होता है एडिटिंग रूम में। एडिटिंग कोई एक बार का काम नहीं है, इसके कई स्टेप्स होते हैं। इसमें नक्शों को एनिमेट करने से लेकर हर एक शॉट को आवाज और म्यूजिक के साथ परफेक्टली सिंक करना शामिल है। फाइन कट से कहानी को एक शेप मिलती है, और फिर फाइनल कट में फिल्म पर आखिरी फिनिशिंग टचेस दिए जाते हैं। और जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एडिटर्स के पास हिस्ट्री को जिंदा करने के लिए कई कमाल के टूल्स होते हैं। वो फुटेज को एक खास विंटेज लुक देने के लिए कलर ग्रेड करते हैं, एक सीन से दूसरे में जाने के लिए ट्रांजिशंस यूज करते हैं, और यहाँ तक कि एक पुराना फील देने के लिए हल्के विजुअल इफेक्ट्स भी डालते हैं। लेकिन ये सिर्फ देखने की बात नहीं है। साउंड डिजाइन शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक है। पुरानी ऑडियो को म्यूजिक, नरेशन और साउंड इफेक्ट्स के साथ मिक्स करना ये दर्शकों को सीधा उस दौर में ले जाता है। मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, एक एक्सपीरियंस बन जाती है। और जब ये सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, जब रिसर्च, कहानी, एडिटिंग और साउंड सब एक साथ आ जाते हैं, तब जाकर आर्काइव में पड़ा वो कच्चा माल हमारी यादों का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है। जैसे अपॉइंटमेंट इन टोक्यो जैसी फिल्में जो जनरल मैकार्थर और पैसिफिक वॉर की कहानी बताती हैं, या फिर बैटल ऑफ ब्रिटेन जिसमें नाजी हमले के खिलाफ इंग्लैंड का जबरदस्त डिफेंस दिखाया गया है। द फाइटिंग लेडी जो हमें साउथ पैसिफिक में एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ले जाती है। और जाहिर है D-Day, द नॉर्मैंडी इन्वेजन, जो हमें एक्शन के बिल्कुल बीच में खड़ा कर देती है।
ये फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारी सोच को आकार देती हैं कि वो जंग असल में कैसी थी। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दुनिया भर के आर्काइव्स में आज भी लाखों करोड़ों कहानियां बंद हैं, हिम्मत की, कुर्बानी की और इंसानी जज्बे की। तो सवाल ये है कि अगली कौन सी कहानी हम दुनिया के सामने लाएंगे।